जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ऑल कंपटीशन पे। तो हम लोग जैसा कि एनसीईआरटी और घटनाचक्र की सीरीज कर रहे थे, जिसमें कि आज हम लोग करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो चलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। अगर इसके पहले अगर आप बाकी सब्जेक्ट को नहीं किया, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारा कुछ आपका करवा दिया गया है। तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? देखिए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? देखिए, भारतीय विधान पालिका जो है ये प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? देखिए, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? देखिए, भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियाँ किसको दी गई है? देखिए, अब शेष शक्तियाँ जो है यह गवर्नर जनरल को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, बर्मा जो है भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? देखिए, भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव जो किया गया था वह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो देखिए, एक प्रतिनिधि जो था वह 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? देखिए, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, संविधान सभा का विचार जो है स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को? देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए, संविधान सभा में जो है सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए प्रथम अधिवेशन जो है यह शुरू हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखिए संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वे जवाहरलाल नेहरू रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय संविधान सभा समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए अन्य सदस्य थे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए संविधान सभा जो है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए संवैधानिक सलाहकार जो थे वो VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वह तैयार किया गया है BN राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखिए संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए राजकीय चिन्ह जो है यह 26 जनवरी 1950 से अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। देखिए वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सलाह महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है। देखिए क्या कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यक जो थे उनके हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन जो है, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। किनका कथन है? आइवर जेनिंग्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला टॉपिक संविधान के स्रोत। तो क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है यह कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है यह कहाँ है? तो भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? देखिए भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है भारत और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? देखिए समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। देखिए समवर्ती सूची की जो संकल्पना है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है यह आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में जो भारतीय संविधान निर्माता है वे आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? देखिए मूल अधिकारों की जो अवधारणा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गठन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची।
तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। कौन देती है? पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए पहली अनुसूची को जो है अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए नए राज्य के सृजन करना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। देखिए राज्य भूमि सुधार को सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? देखिए आर्थिक योजना का जो विषय है यह है समवर्ती सूची में। ध्यान रखिएगा, आर्थिक योजना का जो विषय है यह किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए आपराधिक मामले जो है यह समवर्ती सूची के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखिए ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये सभी जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए शिक्षा जो है यह भी समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए शिक्षा जो था वह पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? देखिए दल बदल का कानून का जो प्रावधान है वह 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए संघ सूची में जो है गैस का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए जो रेल पूछ रहा है कि संघ सूची से संबंधित नहीं है, तो जो कृषि है यह संघ सूची से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? देखिए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? देखिए पंचायती राज विषय जो है यह सम्मिलित है राज्य सूची में। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज विषय जो है किसमें सम्मिलित है? राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए 7वीं अनुसूची की सूची 3 की समवर्ती सूची में शामिल है, तो यह है आपका दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। देखिए विवाह विच्छेद और गोद लेना जो है सूची 3 के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखिए, शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है यह 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? देखिए, पूछ रहा है कि कौन सा जो है राज्य सूची में है, तो जो रेलवे पुलिस है यह है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था कि राज्य सूची में कौन सा है, तो रेलवे पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत आता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, भूमि सुधार जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध है वह है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? देखिए, संविधान की जो अनुसूची 6 है यह मणिपुर में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखिए, जब संविधान लागू किया गया था तो इसकी वास्तविक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन देखिए आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है यह भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? देखिए, प्रस्तावना के सिलसिले में जो है क्रम जो सही है वह है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन 42वां संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। देखिए, समाजवादी शब्द जो है यह उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। देखिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह 42वां संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है यह 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से, क्योंकि शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण ऐसे होता है प्रभुत्व, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है?
देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो देखिए पहला ही सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि ये 1950 में अर्थात जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए संविधान की आत्मा जो है वो उद्देशिका कहलाता है अर्थात प्रस्तावना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। देखिए उद्देशिका संविधान का भाग है, यह जो है शुरू हुआ था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। किस में शुरू हुआ था, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो देखिए उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला टॉपिक, भारतीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदात्मक शासन व्यवस्था में। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। देखिए समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र का नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता जो है भारतीय राजतंत्र का नहीं है। तो एक संविधान संगत सरकार यह है, लोकतांत्रिक सरकार यह भी है, विधि का शासन भी है, परंतु सत्तावादी सरकार जो है यह भारतीय संविधान के राजतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है। देखिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन है, तो वह है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वह है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखिए भारत में जो है प्रजातंत्र वह आधारित है जनता को सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसके ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रजातंत्र किस तथ्य पर है। तो देखिए प्रजातंत्र है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखिए क्या है, भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। देखिए भारतीय संविधान जो है यह अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। देखिए भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में जो अंतर का बिंदु है वह है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है।
देखिए भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो यह कारण है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? देखिए सहकारी संघवाद भारतीय संघवाद को कहा है जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है? देखिए भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये बोले हैं केसी हुयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह किसका कथन है? देखिए अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह जो कथन है यह केसी हुयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? देखिए संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो देखिए पहला है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह तो सही है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में। चलिए इसका आगे का ऑप्शन देखते हैं, तो इसका आगे का ऑप्शन है, देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है संसदीय पद्धति की सरकार। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, संसदीय पद्धति की सरकार, यह भी है। संघीय नीति है, यह भी है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, यह गलत है। यह जो है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? देखिए गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, यह बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, देखिए सर्वोच्च शक्ति जो है निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यह भी है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह देखिए नहीं है। एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह गणतंत्र की अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक से। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। देखिए संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल अर्थात राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला टॉपिक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो पहला है क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। देखिए भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है यह संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? देखिए एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की जो है प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? देखिए भारत में टोटल 8 संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है 26 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? देखिए भारत में जो है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है यह स्वतंत्रता के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। देखिए जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए सिक्किम जो है भारत का राज्य 35वां संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया। देखिए तेलंगाना राज्य जो है स्वरूप में आया 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। अगर पूछेगा आयोग की स्थापना तो 1953 में और राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? देखिए आंध्र प्रदेश जो है भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला टॉपिक आपका है नागरिकता। तो देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए भारतीय संविधान जो है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए भारतीय नागरिकता जो है यह जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, परंतु भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका अगला टॉपिक है मूल अधिकार। तो क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार जो है यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार को आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखिए नागरिक को जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 1235 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो अनुच्छेद 14 लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? देखिए संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, यह है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? देखिए अनुच्छेद 13 के तहत जो है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है यह विच्छेदित किया जाएगा समता के अधिकार पे। किस पे? समता के अधिकार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में जो है समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए जो आर्थिक समानता है यह समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। देखिए बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है अनुच्छेद 24। बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। देखिए अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है यह अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। देखिए प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह जो है वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। देखिए भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मूल अधिकार का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य। देखिए भारत में जो समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है वह संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है। देखिए व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के ए के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखिए 19 के ए के डी को जो है अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखिए सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखिए मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। देखिए संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। देखिए संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो है हैबियस कॉर्पस दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। देखिए संसद को जो है मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। देखिए संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसे समाप्त किया गया 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है।
देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वह वर्तमान में वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासन किया गया वह है। देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया है 44वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि यह एक वैधानिक अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? देखिए भारतीय संविधान जो है यह समान आवास का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है। शेष जो है समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला टॉपिक मूल अधिकार से। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संदर्भ में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? देखिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। देखिए बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है संसद पारित किया था 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। देखिए जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो उपयोग है वह भारतीय संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1966 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये सभी के द्वारा जो है निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। देखिए भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वह भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। देखिए कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है यह संविधान की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? देखिए नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वे हमें प्राप्त हुई है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद आपकी पार्ट 2 भी आएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? देखिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है वह है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह निदेश सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? देखिए कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? देखिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन
राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो वह है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वह है समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था। तो देखिए, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कहना था केटी शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। देखिए, मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए जो है 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। देखिए, मूल कर्तव्यों का जो विवरण है यह भाग 4 के ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है। देखिए, भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य जो है यह 51 के ए में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 से संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है। देखिए, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था जो है यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए, भारत में जो मौलिक कर्तव्य है यह हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो अस्पृश्यता को मिटाने की प्रयास करें यह जो है आपका मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। देखिए, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार जो है यह अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य है। चलिए बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। बाकी के ऑप्शंस है आपके, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक कर्तव्य का अंग है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह जो है यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य यह लोक चुनाव में जो मतदान करना है यह मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक आपका है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है यह राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। देखिए उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन किया जाना चाहिए वह 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। देखिए राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह क्या लिखा हुआ कि आवश्यक नहीं है, तो वह पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। बाकी जो है आयु 35 वर्ष हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये सभी जो है आवश्यक है, परंतु पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखिए एक सांसद अथवा विधानसभा का जो सदस्य है वह निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या होगा कि निर्वाचन के तुरंत बाद अपनी सदस्यता क्या होगी, छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए चुनाव में कोई जब विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है। देखिए राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है अपने पद ग्रहण की दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को कार्य अवधि से पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का जो आरोप है यह संसद के दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए निर्वाचक गण का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, वे है राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? देखिए राष्ट्रपति के पद त्याग मृत्यु के कारण जब पद रिक्त हो जाता है तो उसे भरने की समय सीमा है 6 माह, अर्थात 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए उस पद का कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? देखिए राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति बनेंगे और अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वह है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्र में निहित है? देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित है अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है।
देखिए समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? देखिए केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति को जो है वह भारतीय राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति में निहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? देखिए मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? देखिए किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखिए संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो वह संसद का एक संगठक का भाग है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये आपका सही नहीं है, ये दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है मात्र एक बार पॉकेट शक्ति का प्रयोग किए थे, वह मामला है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? देखिए किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अर्थात जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? देखिए दोनों सदनों द्वारा जब पारित कर दिया जाता है फिर भी उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है तब राष्ट्रपति ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है? देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत उस पर सहमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है पूछ रहा है किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो यह जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह आपका अनुच्छेद 160 में किया गया है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। देखिए भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिकार राज्यपाल को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। शेष जो अधिकार है क्षमादान करने की, आपातकाल की घोषणा करने की, अध्यादेश जारी करने की, ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की एक शक्ति। देखिए राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति है यह एक न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो देखिए वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना यह जो है राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे कहाँ के थे? वे बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए सर्वसम्मति से निर्वाचित जो भारत के राष्ट्रपति थे वे हैं एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? देखिए जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। शेष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, ये सभी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? देखिए मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? देखिए कौन से न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? देखिए रामनाथ कोविंद का जो है भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति का क्रम है 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? देखिए यह उक्ति जो है राष्ट्रपति पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? देखिए जो जाकिर हुसैन है ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक देखिए आपका है उपराष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक गण है उसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? देखिए भारत में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? देखिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? देखिए राज्यसभा की जो अध्यक्षता है यह उपराष्ट्रपति के द्वारा होती है जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। देखिए राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं ये हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ये जो है आपके राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री M वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। देखिए वेंकैया नायडू का जो है उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है।
देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो मुख्य है वह केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट का तात्पर्य है। देखिए कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट का जो तात्पर्य होता है वह कैबिनेट स्तर के मंत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। देखिए कैबिनेट में जो है केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। देखिए वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति जो होती है यह प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अब अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युति को विवेचित करता है। देखिए मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्ति द्वारा पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ से आपका जो है अगला ये सेट का टॉपिक शुरू हो गया है। तो आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पार्ट 2 पॉलिटी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।